हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स और इसका रिवीजन हम कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे अलग अलग चीजें हमने सीखी हैं, काफी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो देखिए, फिलहाल आप डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे थे और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के रिलेटेड। अब क्या आपको याद है 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं? अगर याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? तो 3 के केस में हम क्या करते हैं कि हम करते हैं ऑफ ऑल डिजिट्स। भाई, सभी अंकों का योग कर लेते हैं और उनको फिर डिवाइड करके देखते हैं 3 से। अगर वो पूरे पूरे भाग हो जाते हैं तो वो संख्या भी 3 से भाग होगी, अदरवाइज वो संख्या 3 से भाग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 163 है, ठीक है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा बच्चों 1 + 6 + 3। कितना हो गया? 1 + 6 7 + 3 10। सम ऑफ ऑल डिजिट्स 10 हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि एज 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, therefore 163 is also not divisible by 3। ठीक है, क्योंकि अगर इसकी डिजिट्स का सम ही 3 से भाज्य नहीं है तो ये संख्या भी 3 से भाज्य नहीं होगी। सिमिलरली पार्ट 2 चेक करके बताइए क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, और इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए सिमिलरली आप सेकंड पार्ट भी करेंगे ना, तो आपको पता है अब कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या है 276। 276 को आपको पता करना है इसका कि ये 3 से भाज्य है या नहीं है। तो सम कर देंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट चेक करेंगे पहले। ठीक है, कितना आएगा? 2 + 7 + 6 कितना हो गया? 7 + 2 कितना हो गया? 9। 9 + 6 15। तो क्या 15 3 का मल्टीपल है, 3 का एक गुणज है, या फिर 3 से पूरा पूरा भाग होता है? बिल्कुल होता है। तो आप बोल सकते हैं एज 15 इज divisible by 3, therefore 276 is also divisible by 3। 276 भी 3 से भाज्य होगा। तो हमने देखिए 276 को भाग करके नहीं देखा प्रॉपरली, जो स्टैंडर्ड इसका मेथड होता है। हमने बिना भाग किए ही बता दिया ये भाग होता है या नहीं होता। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, और हम अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है आपके लिए,
ये रहा। क्या बोला गया है? व्हाट इफ x इज अ डिजिट, देन व्हाट आर इट्स पॉसिबल वैल्यूज इफ द नंबर 3x38 इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको। यहाँ पे आपको एक नंबर दिया है 3x38 और आपको बोला गया है कि ये अगर 3 से भाज्य हो तो x के क्या क्या पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं, मतलब x क्या हो सकता है अगर ये 3 से डिविजिबल हो। तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं इफ 3x38 is divisible by 3, then sum of its digits must be divisible by 3। अगर ये 3 से डिविजिबल है नंबर तो इसका सम भी 3 से भाज्य होना चाहिए। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं सम ऑफ डिजिट्स क्या हो सकता है। इसके डिजिट्स का सम 3 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 8, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 3 प्लस 3 6 और 6 प्लस 8 कितना आ गया 14 प्लस एक्स, ठीक है। ये है इसके डिजिट्स का सम। अब ध्यान से देखना कि हमें क्या चाहिए, हमें एक x ऐसा नंबर चाहिए जिससे ये 3 से डिविजिबल हो जाए इसका सम। तो 14 में ऐसा क्या जोड़ें कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 से भाज्य संख्या कौन सी होती है 14 से बड़ी, बताइए मुझे। एक तो 15 होती है, फिर 18 होती है, फिर 21, 24 एंड सो ऑन, ऐसे होती हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। अब अगर हम 14 में जोड़ते हैं 1 तो 15 आ गया, है ना। ये 3 से भाज्य है, दैट मीन्स x 1 हो सकता है ना। x 1 हो सकता है। अगर 14 में हम जोड़ें 2 तो 16 आएगा, कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर 14 में हम 4 जोड़ देंगे तो ये 18 आ जाएगा। और अगेन ये 18 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी x की जगह अगर 4 आता तो भी ये संख्या 3 से डिविजिबल हो जाती। चलिए देखते हैं और कोई नंबर ऐसा। अगर 5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19, 6 जोड़ेंगे तो 20 और 7 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा बच्चों, है ना। तो x 7 भी हो सकता है। क्या और कोई नंबर हो सकता है? 21 के बाद 24 है बच्चों, है ना। तो x में 14 में क्या जोड़ें कि 24 आ जाए? 10 जोड़ना पड़ेगा। 10 तो दो डिजिट का नंबर है, हमें तो सिर्फ एक डिजिट का नंबर चाहिए, है ना। x तो सिर्फ एक डिजिट की जगह ही आया है, तो 10 नहीं लिख सकते हम। इसीलिए आप क्या बोल सकते हैं, क्या पूछा है, व्हाट आर इट्स पॉसिबल वैल्यूज। तो आप लिखिए द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 1, 4 एंड 7। इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया सबने। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और है आपके लिए। यहाँ पे क्या बोला गया है हमको,
फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द नंबर 6587, फिर डैश है 41। तो यहाँ ब्लैंक जो बीच में दिख रहा है उसको फिल करना है सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 3, ताकि ये 3 से डिविजिबल हो सके। तो सेम चीज हमें करनी है कि 3 से डिविजिबल होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये नंबर, इसका सम कितना है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। हमारे पास नंबर क्या है, 6587 डैश है, फिर 41, है ना। तो चलिए इसको चेक करके बताइए यहाँ ब्लैंक स्पेस की जगह क्या आ सकता है। तो ठीक है बच्चों, इसको साथ में करते हैं हम। सबसे पहले हमें चाहिए सम ऑफ डिजिट्स। क्या क्या होगा, 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 1, है ना। और जो ब्लैंक है उसकी जगह तो हमें कोई नंबर चाहिए है, तो यहाँ तो हमें पता नहीं कि क्या है। बाकी डिजिट्स का सम हम कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 7 19 प्लस 7 हो गया 26 प्लस 4 30 और 1 31, 31 आ गया। 31 में हमें कुछ ऐसा जोड़ना है जो कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो बताइए 31 में हम क्या जोड़ सकते हैं, है ना। क्या बोला गया है, दैट इट इज डिविजिबल बाय 3 फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 3, the sum of its digits must be divisible by 3। तो बताइए 31 में ऐसा क्या जोड़ें कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। सो नंबर इन ब्लैंक स्पेस कुड बी, क्या क्या हो सकता है। अब वही चीज है, 31 में अगर मैं जोड़ दूं 2, कितना हो जाएगा 33। तो यहाँ पे ये 3 भी आ सकता है, नहीं 2, 2 जोड़ा ना हमने, 2 आ सकता है। और अगर मैं इसमें जोड़ूं 31 प्लस 5, कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ पे 5 भी आ सकता है। और अगर मैं 31 में 8 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 39। तो 8 भी आ सकता है। इन तीनों में से कोई भी नंबर आप स्पेस की जगह, ब्लैंक की जगह डालेंगे तो कितना आएगा आपके पास, सम 3 से डिविजिबल आएगा। तो ये तीनों में से कोई भी डिजिट हो सकती है, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों सबने कर लिया नोट डाउन। अब देखिए ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। एक ये नंबर है, आपसे पूछा गया है तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाइंड वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। क्या ये 9 से भाज्य है या नहीं है। जैसे हम 3 से चेक करते हैं
कि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, कि जो अंकों की संख्या है वो 3 से भाज्य होगी, तभी संख्या 3 से भाज्य होगी। सेम चीज 9 के लिए भी अप्लाई होती है कि अगर अंकों की संख्या 9 से भाज्य होगी, अंकों की सम, तो संख्या भी 9 से भाज्य होगी। तो इसीलिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ये जो संख्या है 4 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 8, इसका सम करके देखना पड़ेगा, इन सभी डिजिट्स को जोड़ के देखना पड़ेगा, और फिर हम चेक करेंगे क्या वो जो सम आया है वो 9 से डिविजिबल है। तो चलिए सम को हम चेक करते हैं। 7 प्लस 7 14 प्लस 4 18, 18 और 9 27, 27 और एक 28 और 8 36, 36 आ गया बच्चों ये सम। क्या ये 36 9 से भाज्य है, डिविजिबल है? यस। 9 इंटू 4 कितना होता है? 36 होता है। 9 का मल्टीपल है ये, इसीलिए 9 से पूरा पूरा भाग होता है। तो आप बोल सकते हैं यस ये डिविजिबल है 9 से, है ना? हाँ, ये 9 से भाज्य है। इसी तरह से और भी आप देखेंगे क्वेश्चंस। देखिए बोला गया है ना, द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ये क्वेश्चन आपने अभी किया है। ये है चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 388 बाय 3 एंड 9। ये क्वेश्चन करके मुझे बताइए जल्दी से कि क्या ये 388 3 और 9 से भाग होता है, दोनों से होता है, या किसी एक से होता है, और होता है तो किससे होता है? जल्दी से चेक करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, चेक कर लिया होगा आपने। देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ सम करना है ना? सम कितना आ जाएगा? 3 प्लस 8 प्लस 8 कितना आ गया? 8 और 8 16, 16 प्लस 3 19। तो क्या 19 3 से डिविजिबल है? नहीं। और 19 9 से डिविजिबल है? 9 से भी नहीं है। तो आप लिख सकते हैं 388 इज नीदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 9। दोनों से डिविजिबिलिटी चेक कर ली हमने। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है बच्चों ये आपके लिए, है ना? ये भी हमने कर लिया था। ये देखिए एक सिमिलर क्वेश्चन मिला है, जैसे हमने 3 से डिविजिबिलिटी चेक की थी वैसे ही अब आपको क्या बताना है, द नंबर 10x8 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, ये बताया है कि 9 से भाज्य है ये। इफ x इज a digit then find its possible values। अगर x एक डिजिट है तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, क्या क्या हो सकती हैं। चलिए चेक करते हैं हम। तो ठीक है बच्चों, अब हम ये क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, बात तो वही है, हमें सबसे पहले क्या करना है कि सम ऑफ डिजिट्स करना है ना? तो आप बोल सकते हैं इफ इफ अ नंबर इज डिविजिबल by 9, then the sum of its digits
must be divisible by 9। तो हमारे पास डिजिट क्या है 10x8। ठीक है, तो सम करके देखते हैं, सम ऑफ डिजिट्स क्या आ गया, ये 1 + 0 + x + 8 कितना हो गया, ये 9 + x, ये आ जाएगा। अब देखिए कि x की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि ये 9 से डिविजिबल हो, तो इसका सम भी 9 से डिविजिबल हो सकता है। तो इफ x = a 0, अगर x 0 हो तो देखिए इसका सम 9 होगा, ये 9 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। या फिर और x = 9, तो कितना आ जाएगा, ये 18 भी 9 से पूरा पूरा भाग होगा, 18 भी 9 का मल्टीपल है। या तो x 0 हो या फिर 18 हो, then the digit number will be divisible by 9। तो x की वैल्यू 0 या फिर 9 हो सकती है, नोट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो डिविजिबिलिटी टेस्ट आप सीख चुके हैं, उसको समझाने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो इन क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप सीख पाएंगे। और ये डिविजिबिलिटी टेस्ट इसीलिए जरूरी है बच्चों, आने वाली क्लासेस में बड़े बड़े आपको जो कैलकुलेशंस हैं वो देखने को मिलेंगे अपनी बुक में। तो इसीलिए उन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट का पता होना चाहिए, ताकि हम नंबर को देखते ही बता दें, हमें हर बार भाग ना करना पड़े कि भाई ये किससे डिवाइड होगा, कौन सी संख्या से। तो इसीलिए अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।